जय श्रीमन्नारायण। भैया जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कहते हैं कि इस जन्म में ये किया तो वो हो जाएगा, ये किस जन्म में ये किया तो वो झूठ बोला तो उसका कर्जा उस पर चुकाना है, उसको उसका चुकाना है, ये हिसाब बराबर कैसे हो? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हमारे ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी क्या ये पाप पुण्य कर्म क्या है जो कि हम लोग कहते हैं कि जो इस जन्म में हमने पाप करे हैं वो पिछले जन्म में भुगतने पड़ेंगे और जो पिछले जन्म के पाप हैं वो हमें इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे। तो गुरुजी हमें ये सब विस्तार से समझाइए कि ये सब क्या है और हम इससे जो है उद्धार कैसे मिलेगा और कैसे हम इन पापों को कम कर सकेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। जिस व्यक्ति ने ये प्रश्न किया है बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जिससे हम सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त होने वाला है। आइए दोस्तों बने रहते हैं इस वीडियो के अंत तक। जिससे आत्म कल्याण हो सके। हमारा हिसाब कैसे बराबर होगा? इस जन्म में किसी का हमने कर्जा रह गया तो फिर अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जो भी है, इसलिए हम लोग जो भी पुण्य करते हैं, हे प्रभु आपके श्री चरणों में समर्पण। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु सब आपके श्री चरणों में समर्पण, यहाँ तक कि अपने आप को। इसलिए हम कथा में कहा करते हैं फूल तुलसी ना चढ़ाओ, अपने आप को चढ़ा दो भगवान के चरणों में, समर्पण कर दो पूर्ण रूप से। तो सब कर्जे से, सब लेन देन हिसाब किताब से मुक्ति होगी। अब हम आपके हैं, अब हमारा हिसाब किताब, बाप का कर्जा फिर बेटा चुकाता है, बस इसी तरह हम आपके हो गए। अब हमारा लेन देन प्रभु आप चुकाते रहना, हम तो आपके हैं। समर्पण, उसी से कल्याण हो जाएगा, उसी से सदगति मोक्ष सब कुछ आया सबको। और मैं ये चाहती हूँ मेरे एक बेटे बहू हैं वो उनको सद्बुद्धि दो, लड़ाई करते रहते हैं दोनों जने। दोनों को भेजना कथा सुनवाने। इसलिए बोलते हैं शादी के बाद दोनों पति पत्नी को आकर के बिहारी जी के दर्शन करके भागवत सुननी चाहिए। वहाँ से टीवी में तो सुनते हैं वो, रोज मैं चलाती हूँ। तो फिर लड़ते क्यों? पता नहीं क्या दिमाग है दोनों का, कुछ सद्बुद्धि ऐसी दो। भेज देना, समझाएंगे। हाँ चलो खुश रहिए। और किसका सवाल है? बिहारी जी कि जो मेरे पूर्वज चले जाते हैं उनकी तस्वीर को लगाना चाहिए या नहीं? उनकी तस्वीरों को याद के रूप में संभाल के घर में रखना चाहिए, घर की दीवारों में लगाना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि यदि लगाना भी है तो फिर दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। और वैसे मुझे लगता है कि उनकी तस्वीर एल्बम इत्यादि बना के उनका एक स्थायी रख दो, जब कभी मन करे सो देख लो। आजकल तो मोबाइल पर है, मोबाइल पर रख लो चीज़ें, है ना। दीवारों पर मरे हुए आदमी के चित्र नहीं देखने चाहिए। भले अब वो आपके पिता हैं, दादा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आदर सम्मान है, ठीक है, उनको भगवान के चरणों में स्थान दे दो और बाकी संभाल के रख दो। उनके नाम से पुण्य दान करते रहो। और लगाना ही है, आपकी ज़्यादा ही श्रद्धा है तो दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। लगा सकते हैं। और दूसरा सवाल मोबाइल पर रखना चाहिए, दादा को, पिता को, परदादा को, बच्चों को, देखो ये तुम्हारे दादा थे, ये तुम्हारे पिता थे, ये तुम्हारा, है ना। हाँ वो तो रखा हुआ है, लैपटॉप में रखते हैं सब। बिल्कुल। और दूसरा सवाल है कि भैगनी अगर हम दान कर दिए, क्या? तो भैगनी को, भांजी जो हाँ, दान करते हैं शादी में, तो हम बेटी को दान कर सकते हैं या किसी और को नहीं? नहीं, दान कोई बहन का भी कन्यादान भाई कर लेता है। हाँ। बेटी का कन्यादान बाप करता ही करता है, तो कर सकते हैं। आप तो पड़ोसी की बेटी का भी कन्यादान कर सकते हैं, बेटी को गोद लेकर किसी गरीब बेटी का भी विवाह कर सकते हैं। तो ये तो पुण्य का कार्य है। लेकिन कोई कोई बोलता है कि नहीं, जैसे बहन की लड़की को अगर आपने दान कर दिया तो दूसरे को, मतलब कन्या, अपनी बेटी को दान नहीं कर सकते। जो दान करने में रोकेगा वो अगले जन्म में काना होगा। अब देख लो किसने रोका है आपको, बस उसकी एक आंख गई हो। और कल मैं प्रेजेंट रहूंगा पूरा, मैं 3-4 दिन के लिए इधर आपके पास हूँ। इसलिए गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। गुरुजी मैं रेलवे से रिटायर हुआ हूँ और मेरा एक सवाल है, क्या शास्त्रों से पिछले जन्म की योनि का पता लग सकता है? लग तो जाएगा, ज्योतिष ही बता देगी, पर उस प्रकार का जो बताने वाला, फलादेश करने वाला ज्ञान था वह ज्ञान लुप्त हो गया है। हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, पर जब हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, इन्होंने हमारे सारे साहित्यों पे आग लगाई। जैसा कि आप जानते होंगे नालंदा में चाणक्य के लाइब्रेरी को जला दिया था, महीनों तक वहाँ आग जलती रही। तो बहुत सारे जो हमारे इस प्रकार के ग्रंथ हुआ करते थे उच्च कोटि के, वो जलाकर भस्म कर दिए हैं, कोई अवशेष नहीं बचे उनके। इसलिए वो जलते ही वो ज्ञान, वो विद्याएं सब विलुप्त होती चली गई। और जिनको ज्ञान था वो जंगलों में तपस्या में लगे हुए हैं, वो समाज में आना नहीं चाहते हैं। तो वो ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो। ये सदग्रंथ रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग में धीरे धीरे सदग्रंथ लुप्त होते चले जाएंगे। तो लुप्त हो गई हैं चीजें, ज्ञान था, सब बताया जाता था, पर लुप्त होती चली गई चीजें। राधे राधे। एक चीज पूछूंगा कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, तो वो जो राम भगवान जी का जन्म हुआ उस दौर के पहले लिखी थी या फिर जब सीता माता जी उनके पास गए थे उस दौर में लिखी थी, उसके बाद लिखी थी जब लव कुश का जन्म हुआ? नहीं, रामायण पहले से लिख दी थी, जन्म से पहले। हाँ जी जी जी। गुरुजी मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये मेरा बेटा है और ये बहुत शराब पीता है डेली, फिर नहीं मानता, इसलिए पैसे नहीं बचने। बात कराओ, फिर अब आप से इसे समझाओ बस। बात कराओ। जी गुरुजी। अच्छे से खड़े मानो। देखो शराब पीने से तो फिर आपका काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका मन तो नशे में रहेगा। लेकिन गुरुजी मैं बिल्कुल दिल से छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, उसकी तलब जो होती है वो नहीं छोड़ने देती है। देखो तलब जो है सबको लगती है पीने वालों को, लेकिन आप अपने आप को उससे ऊपर उठाओ। आप इंसान हैं, समझदार हैं, आप कुत्ता बिल्ली नहीं हैं। आप उनके पास इतनी अक्ल नहीं है जितनी आपके पास है। इसलिए जो इंसान अक्लमंद होकर भी शराब का गुलाम हो गया वो इंसान कैसा है? फिर आप हारे हुए कहलाओगे। जीता हुआ वो है जो अपने को जीत लेता है, वही सबको जीतता है। जो अपने से हार गया वो सबसे हार जाएगा।
आपके कॉम्पिटिटर हावी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप अपने से ही हार रहे हैं। जब आप अपने से जीत जाएंगे तो ऐसे कॉम्पिटिटर तो लाखों आएंगे, आप सबसे आगे जाएंगे। इसके लिए शराब नहीं पीना। अब मन बिल्कुल पक्का बनाओ, जब शराब पीने का मन हो तो कथा सुन लिया करो, ये दास अनिरुद्ध जो कहता है समझो। बहुत कम पे आएंगी चीज़ें जो हम कहते हैं। हमारी कही हुई बात यदि कोई जीवन में उतारे तो उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। कि रावण, अभी आपने कथा में प्रसंग सुनाया था, रावण ने सीता माता को चुरा लिया। तो सीता माता को चुरा लिया तो भगवान राम के द्वारा कई संदेश भेजे गए, अंगद के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा, मंदोदरी, विभीषण जी, सब लोग समझाए कि वापस कर दो। बाली के बारे में ऐसा कथन है कि सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में रखा था, अपने भाई की पत्नी को। बाली को मारने के लिए भगवान राम ने एक बार भी संदेश नहीं दिया कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तुम सावधान हो जाओ। उनकी पत्नी चुराई गई तो 50 संदेश आ गया रावण के पास कि तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो वापस करो, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। लेकिन जब बाली को मारने की बात आई, गुरुजी क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा प्रसंग 1 सेकंड बढ़ रहा है, एक लाइन में पढ़ता हूँ गुरुजी। सुबह भी मैं चाहा आपसे बात करूं, लेकिन बात पता चला कि प्रश्नोत्तरी होगी। एक प्रसंग है गुरुजी, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नहीं। गुरुजी आप सब सर्वज्ञ हैं, हालांकि छोटी मोटी कमियां हर इंसान में हो सकता है, भगवान राम से भी ये त्रुटि रह गई हो, मेरे समझ से इसका निराकरण हो नहीं पाया। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नहीं। छिप करके आपने मेरे ऊपर वार किया। गुरुजी इसका शंका समाधान थोड़ा सा कीजिएगा। आपने राम जी पर जो आरोप लगाए हैं कि राम जी ने बाली को क्यों नहीं मौका दिया, ये आरोप है ना। काश आपने अध्ययन ठीक से किया होता। जी गुरुजी। आपके अध्ययन करने में थोड़ी सी कमी रह गई, इसलिए राम जी ने एक बार सुग्रीव और बाली का जब युद्ध हुआ तो राम जी ने एक बार नहीं मारा, याद है आपको? एक बार में नहीं मारा। फिर दोबारा सुग्रीव ने ललकारा। जब बाली आने लगा तो वहां लिखा है रामायण रामचरितमानस में कि तारा, बाली की पत्नी ने रोका बाली को, रुको रुको रुको, यहां आओ। अब सुग्रीव वो वाला सुग्रीव नहीं है, अब उसके ऊपर राम जी का हाथ है, लिखा है ये सब चीजें। तो बाली ने कहा ये राम कौन है? तारा ने कहा आप नहीं जानते, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। समझाया, नहीं माना बाली। इसलिए राम जी ने कहा कि नारी सिखावन करसी न काना। तेरी पत्नी ने बाली तुझे समझाया था। बाली ने बाद में कहा सुन कह तारा सुन, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाची मोहि मारी हूं तो पुनि होहु सनाथ। ये बाली ने कहा तारा के समझाने पर। तो राम जी ने अवसर दिया कि नहीं दिया? तारा के माध्यम से समझाया। राम जी ने तारा के माध्यम से बाली को समझाया, पहला। दूसरा सुग्रीव के माध्यम से समझाया कि सुग्रीव अब वो सुग्रीव नहीं है। एक बार राम जी ने छोड़ दिया कि शायद बाली अब भी सुधर जाए। अरे दूसरी बार में मारे थे, वो भगवान है, पहली बार में ठोक देते, पहली बार में मार देते, दूसरी बार में मतलब राम जी ने बाली को 2 अवसर दिए सुधरने के, एक सुग्रीव के माध्यम से छोड़कर और एक खुद की पत्नी समझा रही है कि वो राम जी हैं, भगवान है। नहीं, जो कदाची मोहि मारी हूं, यदि वो राम भगवान है तो पुनि होहु सनाथ, मैं सदगति को प्राप्त कर लूंगा यदि वो भगवान है। अब ये हो गया, आपने जो आरोप लगाया कि एक भी मौका नहीं दिया, आपने गलत आरोप लगाया, 2 मौके दिए, स्पष्ट है, लिखा हुआ। ठीक है, अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का समाधान करता हूं। आपके प्रश्न ये है दूसरा वाला कि धर्म हेतु अवतारे हूं गोसाई, मारे हूं मोहि व्याध की नहीं। मुझे बहेलिया की तरह आपने छिपके मार दिया, जैसे पशु पक्षियों को वो छिपके मारते हैं। अच्छा, तो राम जी ने, आप रामायण को रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं लिखा कि राम जी ने पेड़ के पीछे से मारा, राम जी ने पेड़ की ओट से मारा। ओट मीन्स पीछे नहीं, नीचे होता। राम जी ने नीचे खड़े होकर क्यों मारा? इसलिए मारा कि राम जी सामने से मारते तो बाली को मारने का सुग्रीव को वचन दे चुके हैं। सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। मैं तुझे एक ही बाण से मारूंगा बाली। सुग्रीव को वादा कर दिया, मित्र को वादा कर दिया, जो ना मित्र दुख होई दुखारी तनहि विलोकत पात्र भारी। तो वचन दे दिया फ्रेंड को, अब मारूंगा एक बाण से। यदि राम जी सामने से जाके बाली को मारते और बाली शरण में आ जाता तो शरण में आई हुए को छोड़ने का भी वचन है। शरणागत कहूं जेता जहीं हित अनहित अनुमान, ते नर पावल पापमय तनहि विलोकत हान। तो ये भगवान के 2 वचन थे, एक तो मैं एक बाण से मारूंगा और दूसरा जो मेरी शरण में आएगा उसे छोड़ दूंगा। यदि बाली शरण में आ जाता तो छोड़ना पड़ता, तो फिर बाण से मारने का जो प्रतिज्ञा ले चुके थे वो प्रतिज्ञा खत्म हो जाती। और राम जी ऐसे हैं जो अपनी प्रतिज्ञा को कभी तोड़ते नहीं, इसलिए राम जी ने ओट में खड़े होकर मारा। अब इसलिए मारा कि मेरी पत्नी रावण ले गया, रावण का मेरा कोई संबंध नहीं था। ठीक है, रावण से मेरा कोई संबंध नहीं था, पर तेरा तो सगा भाई है भैया। सगे भाई की पत्नी को कोई चुरा ले, भाई चुरा ले, तो भाई दूसरे की पत्नी को उठाकर ले आया, वो भी गलत है। पर उससे ज्यादा गलत खुद की भाई की पत्नी के साथ बैठना, वो ज्यादा गलत है। इसलिए राम जी ने बाली को मारा कि तुझे जैसे मार देंगे। राम जी ने कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन कन्या समय एचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तुम जैसे पापियों को मार देना ही धर्म है। अब क्या करें? संतुष्ट हुए आप? गुरुजी, जो साधु संत होते हैं वो ऑरेंज कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो ऑरेंज कलर का कपड़ा अग्नि का सूचक होता है। आपने कभी ध्यान से देखा, आग भी ऑरेंज कलर की, उसी कलर की होती, भगवा है ना, लगभग कलर मिलता है।
मानो संत ने वो आग के कलर का कपड़ा पहन कर ये सिद्ध कर दिया, जैसे आग सबको जलाकर भस्म कर देती है, हम साधु संतों ने अपने सांसारिक सुखों को जलाकर भस्म कर दिया है। इसलिए वो कपड़ा अग्नि जैसा धारण करते हैं कि मैं वो अग्नि हूं जिसके आगे सारा सुख जल के भस्म हो गया। राधे राधे कोई गुरुजी। सुख नहीं, इसलिए वो जंगल में बैठे हैं, कोई सुख चाहत नहीं, ना घर की, ना पलंग की, ना पत्नी की, ना तकिया की, ना रजाई की, ना गद्दा की, ना थाली की, ना लोटा की, ना गिलास की, जंगल में मस्त है। राधे राधे गुरुजी। राधे। स्वामी जी मेरे ना हस्बैंड ना 3 साल मतलब काफी टाइम हो गया शराब बहुत पींदे सीगे। जब आपकी कथा सुनने लगे ना तो उन्होंने छोड़ दी। वाह सुंदर, भगवान सदा सुखी रखें आप सबको। अब मैं बहुत खुश हूँ स्वामी जी, बहुत खुश हूँ। मेरा एक प्रश्न है, गोवर्धन भगवान धरती में क्यों समाते हैं? क्योंकि भगवान गिरिराज जी को श्राप दिया था एक ऋषि ने, वो द्रोणागिरी के पुत्र हैं, हनुमान जी लेकर जा रहे थे उनको, एक संत जी काशी लेकर जा रहे थे, क्योंकि काशी में पहाड़ नहीं थे, तो वहां लेकर जा रहे थे। जब वो यहाँ वृंदावन से गुजरे तो उन्हें याद आया कि यहाँ तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, तो उन्होंने अपना वजन बढ़ा दिया गिरिराज जी ने, और संत जी ने रख दिया। तो संत जी ने कहा कि आपने मेरे साथ छल किया है, आपको लालच आ गया कि कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, जाओ मैं श्राप देता हूँ कि तुम तिल तिल भर कम होते रहोगे। ठीक है, आपका श्राप मंजूर है, पर भगवान का दर्शन तो होगा। इसलिए गिरिराज जी भगवान के इंतजार में यहीं रह गए। गुरुजी, मैं चाहता हूँ मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं और यहाँ पे सारी सेवाओं में सहयोग करूँ। वाह, भगवान आपको सुखी रखें। गुरुजी मन नहीं कर रहा जाने का। 13 तारीख को आई थी, अब मन नहीं कर रहा जाने का, जाना तो पड़ेगा ही। जाना तो पड़ेगा, और जाके फिर सबको लेके आना। हाँ, नहीं ये मेरी सासू माँ है, मेरी ननद है, ये सारी फैमिली आई है। मेरे देवर जी ऐसे ही, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ना कुछ काम करते, काम करने में मन नहीं लगता इनका, इनको समझाओ। ठीक है, लगेगा, लगाना पड़ता है मन तो नहीं लगता, इस सबका सवाल यही है, मन नहीं लगता। आज तक हमने कभी नहीं कहा कि मन नहीं लगता, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं मन लगाकर ही करते हैं। मन तो हमारा भी नहीं लगता, लगाना पड़ता है। चलो भाई, क्यों नहीं लगेगा? तो मन को कंट्रोल करना पड़ता है, होता नहीं है किसी का, सबका मन तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि गुरुजी कहते हैं कि बाप का लिया हुआ कर्ज बेटे को चुकाना पड़ता है, या जो इस जन्म में हम पाप करते हैं वो पिछले जन्म में उतारना पड़ता है, या पुण्य करते हैं उसका भी हमें फल मिलता है। इसका गुरुजी ने यही समझाया कि तभी कहते हैं कि अगर जो हमें किसी का कर्जा ना देना हो, तो अगर हम भगवान को कुछ भी चढ़ाते हैं उसमें हमें भगवान को अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए कि भगवान जो भी है जैसे हैं हम आपके हैं, सद्बुद्धि देना, और जो भी हम गलती करते हैं उसकी हमें क्षमा देना, और हम गलती ना करें उसके लिए बुद्धि देना। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।